आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? माँ, हाथ में चोट लग गई। ये लड़की भी ना काम तो ठीक से करती नहीं है, और थोड़ा काम क्या कर लेती है, उसमें भी अपने आप को जख्मी कर लेती है। तुम्हारे इन छोटे मोटे जख्मों के लिए हम तुम्हें अस्पताल लेके नहीं जाएंगे। हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम इन सब चीजों पर खर्च करते रहे। जाओ, घर पर जाकर हल्दी लगा लो। एक तो मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, ऊपर से मेरा हाथ भी जख्मी हो गया। चलो, वैसे ही इतना ज़्यादा जख्म नहीं है कि लिख ना सकूं। तो फिर पढ़ने बैठ गई। काम करने बोलो तो हाथ पैर लगवा लेती है। क्या मिलेगा तुझे पढ़ाई करके? एक तो हमारे पास खाने और घर चलाने को रुपए नहीं है, ऊपर से तेरा बाप दिन भर घर पर बैठा रहता है। एक नंबर का निकम्मा और आलसी आदमी है। 1 रुपया घर कमा कर नहीं लाता। जो थोड़े बहुत रुपए मैं कमा कर लाती हूँ, उसे भी ये मुझसे छीनकर जुए में उड़ा देता है। और तेरे इस पढ़ाई के लिए हम पैसे कहाँ से लाए? वैसे भी तू पढ़ के क्या कर लेगी? आखिर में तो तुझे शादी कर ससुराल में ही तो सेवा करनी है। इस साल तेरी 12वीं की परीक्षा हो जाए, उसके बाद हम तुझे नहीं पढ़ाएंगे। घर और खेत में बहुत काम रहता है। थोड़ी हमारी काम में हाथ बटा देगी तो घर पर कुछ रुपए भी आ जाएंगे। लेकिन माँ, मैं तो आगे कॉलेज जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी मैडम ने मुझसे कहा है कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, तुम्हें ग्रेजुएशन भी करनी चाहिए। पागल हो क्या? 12वीं की फीस तो हम दे नहीं पा रहे, कॉलेज की फीस कहाँ से लाएंगे? क्या तुम्हारी मैडम कॉलेज की फीस देगी? कोई ज़रूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करने की। तुम मेरा बस काम में हाथ बटाओ, 2-4 घर पर रुपए आ जाएंगे तो हमारा घर का भला होगा। क्या हुआ दीदी? माँ ने डांट दिया? हम्म। अरे ये तो उनका रोज का काम है। तुझे क्या है? तू तो दिन रात खेलता ही रहता है। सारा काम मुझे और माँ को करना पड़ता है, और डांट भी खाती हूँ मैं। जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे भी काम कराएंगे, तब पता चलेगा।
ये रहा मेरा दाव। चलो तुम सब अपनी अपनी पत्ती दिखाओ। ये लो देखो, आज मैं फिर जीत गया। अरे यार, आज मैं फिर रुपए हार गया। यार गगन, आज मैं फिर से हार गया। कल मेरी बीबी फिर मुझे डांटेगी। अरे हार जीत तो लगी रहती है। चल घर जा, बहुत रात हो गई है, कल फिर मिलना। चल ठीक है, मैं चलता हूं। हे 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 हे। मेरे बक्से में रखे हुए रुपए कहाँ हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारे रुपए हैं, तुम जानो। और कल तुम रात में कहाँ थे? अपने दोस्त गगन के साथ घूम रहा था। फिर झूठ। तुमने मेरे सारे रुपए चुराकर कल रात जुए में उड़ा दिए। नहीं, मैं तो गगन के साथ घूम रहा था। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैंने कल जुआ खेला। तो क्या क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? सवेरे सवेरे परेशान कर देती है। ये आदमी कब सुधरेगा? मेरे मेहनत की कमाई को जुए में उड़ा देता है। बंटी, आज फिर केले चुराए? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट रुक जा, पहले देख लेता हूँ कि कहीं भोलू चौकीदार तो आसपास में घूम तो नहीं रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो, वरना पिछली बार की तरह फिर से डांट और मार खाना पड़ जाएगा उससे, और केले भी नहीं मिलेंगे। हाँ कोई भी नहीं है, तो फिर जल्दी से केले तोड़ लेते हैं चौकीदार के आने से पहले। माँ, ये लो केले। ये केले कहाँ से लाए तुम? तुम फिर धना सेठ के बगीचे से केले चुरा कर लाए हो ना? तुम्हें मैंने समझाया था ना, चोरी करना बुरी बात है। अरे आदित्य, ये केले कहाँ से चोरी करके लाए? धन्ना सेठ के खेत से। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? बेटा एक तो चोरी कर रहा है और तुम उसे समझाना छोड़ उसके चोरी किए हुए केले को खा रहे हो। कुछ केले चुपके से तोड़ लेने से थोड़ी ना चोर बन जाएगा। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। और घर का काम कौन करेगा? इस घर में तो मेरी बात कोई नहीं मानता। बाप जुआरी है, बेटा चोर बन रहा है और बेटी को पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। सारा काम मैं ही अकेले करूं। हे भगवान, मेरी मदद कर।
अमृता, तुम तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो। आगे की पढ़ाई कहाँ से करोगी? नहीं पता सोनू, मुझे तो मेरी माँ स्कूल जाने से ही रोकती है, तो फिर कॉलेज की बात तो बहुत दूर की है। ऐसा क्यों? घर में पैसों की तंगी है। जो थोड़े बहुत पैसे माँ कमाती है उससे मेरे पिताजी चोरी करके जुए में उड़ा देते हैं, और जब घर पर पैसे ही नहीं होंगे तो कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊंगी। अरे तुम जैसे तेज दिमाग वाली लड़की अगर आगे नहीं पढ़ेगी तो क्या हम जैसे गधे लोग आगे पढ़ेंगे? लेकिन इसका भी एक समाधान है। अगर तुम 12वीं में 75% अंक से पास होती हो तो तुम्हें सरकार फ्री में कॉलेज की पढ़ाई करवाएगी, और साथ ही साथ हॉस्टल में रहने का और खाने का भी खर्चा फ्री में हो जाएगा, और तुम्हें हर महीना कुछ रुपए भी सरकार देगी। ऐसा क्यों? ये सरकार की योजना है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के होनहार बच्चों को सरकार मुफ्त में पढ़ाएगी। और तुम तो गरीबी रेखा के नीचे ही आती हो। बस तुम्हें ध्यान लगाकर पढ़ना है और 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक से पास होना है। ये तो बड़ी ही अच्छी योजना है। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। नमस्ते दीपा आंटी। अरे अमृता बेटा, बहुत दिनों बाद आई। हाँ आंटी, बस स्कूल से आ रही थी तो सोचा चलो आपसे मिल लेती हूँ। चलो अच्छा किया। और तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, बस आजकल माँ कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करती है। क्यों, सब ठीक तो है ना? वही पिताजी के जुए खेलने की आदत की वजह से, और घर पर पैसे की भी कमी है। हाँ, ये तो बहुत समय से चला आ रहा है। तुम्हारी माँ भी मुझे ये सब बताती थी। ये सब छोड़ो और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे कॉलेज जाने की तैयारी चल रही है कि नहीं? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है आंटी जी, बस एक परेशानी है। क्या परेशानी? माँ मुझे कॉलेज भेजना नहीं चाहती, और ऊपर से जब भी मैं पढ़ती हूँ माँ मुझे डांटने लगती है और हमेशा कुछ न कुछ काम कराती है। अरे तुम तो बड़ी होशियार हो, तुम्हें तो आगे पढ़ना चाहिए। शायद तुम्हारी माँ पैसों की कमी की वजह से तुम्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहती। हाँ वही वजह है, लेकिन उसका भी एक हल मुझे पता है। क्या हल है? एक सरकारी योजना है जिसमें सरकार गरीब होनहार बच्चों को मुफ्त में रहने, खाने और कॉलेज की पढ़ाई करा रही है। ये तो अच्छी बात है। फिर तुम्हें चिंता की क्या बात है? इसके लिए मुझे 75% से ज़्यादा अंक लाने होंगे, तभी मुझे ये सुविधा मिलेगी। तो तुम तो ये आसानी से ला सकती हो, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो मैं ला सकती हूँ अगर मैं पढ़ाई करूँ तो, लेकिन मेरी माँ तो मुझे पढ़ने ही नहीं देती। जब भी पढ़ने बैठो माँ मुझे डांट देती है। मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? आप माँ को समझाओ ना कि मुझे पढ़ने दे। अगर मेरे अच्छे प्रतिशत आ गए तो आगे की पढ़ाई पूरी मुफ्त में हो जाएगी, और शायद आगे चल के मेरी नौकरी भी लग जाए। हाँ जरूर, मैं आज ही तुम्हारी माँ से बात करती हूँ।
और दिव्या, कैसी हो? बड़े दिनों बाद आ रही है। अब क्या करूं, घर पर अकेली हूं। काम पूरा का पूरा खुद को ही करना पड़ता है। और तू बता, तू कैसी है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। और कैसे आना हुआ? मैं अमृता की पढ़ाई के बारे में बात करने आई हूँ। अमृता बता रही थी कि तुम उसे पढ़ने नहीं देती और उसे आगे कॉलेज भी भेजना नहीं चाहती। घर पर रुपए की कमी है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ाना चाहती। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई तो मुफ्त में ही सरकारी योजना से हो जाएगी। बस उसे 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने हैं। तुम उसे अगर अभी पढ़ने नहीं दोगी तो वो 75% अंक नहीं ला सकेगी। भले ही आगे सरकार मुफ्त में मेरी बेटी को पढ़ा दे, लेकिन जो मुझे आज घर चलाने और खाने के लिए रोज पैसे चाहिए वो कौन देगा? घर पर मैं ही सिर्फ काम कर रही हूँ। खेती में मेरी मदद मेरी बेटी कर रही थी। उसी से ही घर का खर्च चल पा रहा है। रही बात उसके पिता की, तो वो तो एक नंबर का जुआरी है। अगर मैं अमृता को अभी पढ़ने दूं तो फिर मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकूंगी। हम भूखे मर जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हो सके तो उसे पढ़ने का समय दे देना। अच्छा, तो दिव्या, मैं चलती हूँ। तुम भी आना मेरे यहाँ कभी। हाँ, जरूर आऊंगी। आज तो मैं पक्का जीतूंगा। ये रहे मेरे पत्ते। ये रहा मेरा पत्ता। आज तो मैं फिर जीत गया। अरे बलवीर, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। चल जा, और कभी अपनी किस्मत आजमाना। यार, आज मैं फिर हार गया। मुझे और रुपए चाहिए। इस आदमी को तो मैं एक दिन खूब बुरी तरह से हराऊंगा। जा अपनी पत्नी से रुपए मांग। अरे उसके पास तो थोड़े ही रुपए होते हैं। मैं खूब सारे रुपए चाहता हूं। कोई तरकीब बता जिसमें मैं बैठे बैठे बिना कुछ काम किए खूब सारे रुपए एक बार में कमा लूं। अरे, थोड़ा सोचने दे। एक तरकीब है। वो क्या? तू ऐसा कर, अपनी बेटी की शादी करवा दे। उससे रुपए कैसे मिलेंगे? देख, मेरे पहचान में एक आदमी है जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है। उसकी बीवी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। वो शादी के लिए लड़की देख रहा है, और वो लड़की के बदले 5 लाख रुपए लड़की के घर वालों को भी देगा। ये तो बढ़िया है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। अरे एक बार अपनी बीवी से तो बात कर ले। अरे वो भी मान जाएगी। उसे भी तो रुपए चाहिए। वैसे भी अमृता आगे पढ़ के करेगी क्या? तू कल ही उसे हमारे घर पर ला। तो फिर ठीक है, मैं कल ही उसे तुम्हारे घर लेकर आता हूं। ओ बलवीर, कहाँ हो? घर पर हो कि नहीं? क्या हुआ गगन? तुम्हारे यहाँ मेहमान लाया हूं, तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए।
नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। बलवीर, ये है धर्मवीर, जिनके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी इससे कराते हो तो ये तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। हाँ, मुझे मंजूर है। तो जाओ, अमृता को लेकर आओ। रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। दिव्या, अमृता को लड़के वाले देखने आए हैं। तुम हमसे बिना पूछे ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करूंगी, और वो भी इतने बड़े उम्र दराज आदमी से। अरे दिव्या, बात को समझो। वो आदमी हमें 5 लाख रुपए दे रहा है। इतने रुपए से तो हमारी कई सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। तुम कितने बड़े लालची हो जो अपनी बेटी को रुपए लेकर बेच रहे हो। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी, और बड़े उम्र के आदमी के साथ तो और नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। और ये मेरी भी बेटी है, इस पर मेरा भी हक है। अमृता, मेरे साथ बाहर चलो। ये रही मेरी बेटी अमृता। अमृता बेटा, अब तुम अंदर जाओ। इन्हें तुम्हारी लड़की पसंद है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं, पर इसकी मां इसकी शादी नहीं कराना चाहती। पर वो मान जाएगी। मैं हां बोलने से पहले थोड़ा समय चाहता हूं, ताकि उसकी मां भी मान जाए। धर्मवीर जी कह रहे हैं कि ठीक है, जब आप लोगों को सही लगे तब आप लोग बता देना। हम लोग कुछ समय बाद फिर आएंगे। अब हम चलते हैं बलवीर। बलवीर, रात में फिर मिलना मुझसे। हाँ, जरूर। ये क्या हो गया हमारी फसलों को? इसमें तो कीड़े लगने लगे हैं। अब इस फसल में मुझे कीटनाशक डालने होंगे, और उन कीटनाशक को खरीदने के लिए फिर रुपए लगेंगे। हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है। अब फसल को बचाने के लिए कीटनाशक तो खरीदना ही पड़ेगा। हे भगवान, इस आदमी ने मेरे रुपए फिर चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आज रात में आने दो इस आदमी को।
तुम बाहर निकलो इस घर से। तुमने आज फिर से मेरे रुपए चुराए ना। तुम्हें पता है कि फसलों में कीड़े लग गए हैं और उन फसलों को बचाने के लिए खेतों में कीटनाशक डालना पड़ेगा। और कीटनाशक के लिए मेरे पास पैसे थे, वो तुमने चुरा लिए। अब तो फसल भी बिना कीटनाशक के बर्बाद हो जाएगी। हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हें घर की कोई चिंता है कि नहीं? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर फसल बर्बाद हो गए तो अमृता की शादी से जो रुपए आएंगे उससे घर चला लेंगे। मैं अपने जीते जी अपनी नाबालिग बेटी की शादी उस आदमी से करूंगी ही नहीं। मैं दीपा से जाकर बात करती हूँ। वो एक सामाजिक संस्था से जुड़ी है जो गरीब महिलाओं की मदद करते हैं, और वो ज़रूरतमंद महिलाओं को लोन दिलवाने में भी मदद करती है। पर पता नहीं वो लोग मेरी मदद करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने उनका भी किसी भी काम में कोई मदद नहीं किया है। चलो एक बार पता करके देखती हूँ, शायद काम बन जाए। अरे दिव्या, आज अचानक से कैसे आना हुआ? मैं एक जरूरी काम से आई थी तेरे पास। क्या हुआ, घर पर सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, हमारे खेतों की फसल में कीड़े लग गए हैं और उन फसलों में कीटनाशक डालना पड़ेगा। और कीटनाशक खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, क्योंकि जो रुपए मेरे पास थे उन रुपयों को मेरे पति ने चोरी कर लिया। तो तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि जिस सामाजिक संस्था से तुम जुड़ी हो, जो गरीब महिलाओं की मदद करती है, उनसे मुझे कुछ रुपए लोन दिलवाओ ना। हाँ ज़रूर, लेकिन वो तुम्हें आसानी से लोन नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा झगड़ा उनसे एक बार हुआ है ना। फिर भी चलो एक बार बात करके देखते हैं। अरे दीपा, ये तुम किसे ले आई? ये तो हमारी महिला सामाजिक संस्था से चिढ़ती है। जरूर कुछ मुसीबत आई है, इसलिए हमसे मदद मांगने आई होगी। देखो गौरी और सुजाता, जो पुरानी बात है उसे भूल जाओ और दिव्या की मदद कर दो। हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। जब हम इसे अपनी संस्था में जुड़ने के लिए कह रहे थे, तो ये बोलने लगी कि तुम सब अकेली महिलाएं हो और टाइम पास करने के लिए ये संस्था चला रही हो। और कहने लगी कि उसके पास इन सब कामों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तुम दोनों तो जानते ही हो इसके घर की हालत। पति जुआरी है और घर पर ये अकेली महिला है, इसलिए उसके पास समय ही नहीं है कि हमारे साथ मिलकर काम कर सके। ये बड़ी उम्मीद से हमारे पास मदद मांगने आई है। इसके खेतों में फसल उगे हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए इसे कीटनाशक खरीदने के लिए रुपए चाहिए। अगर इसकी फसल बर्बाद हो गए तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। हम एक शर्त पर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, मुझे सब शर्त मंजूर है। इस मदद के बाद तुम हमारे इस महिला संस्था से जुड़ोगी और जरूरतमंद महिलाओं की मदद करोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है।
ये लो दिव्या, ये रुपए रखो और जाओ अपने फसलों को बचाओ। याद रखना, समय पर इन रुपए को लौटा देना। हाँ गौरी बहन, मेरी फसलें बिकने के बाद जो रुपए आएंगे उन रुपयों में से तुम्हारे रुपए मैं सबसे पहले लौटा दूंगी और मैं इस सामाजिक संस्था से भी जुड़ूंगी। अमृता, 12वीं की परीक्षा चालू होने वाली है। तुम्हारी तैयारी सही चल रही है ना? हाँ, सही चल रही है। मेरी माँ भले मुझे दिन भर काम कराती है, पर मैं रात में समय निकाल कर पढ़ाई करती हूँ। मुझे कैसे भी करके 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक लाने हैं। मुझे पता है तुम जरूर अच्छे अंकों से पास होगी। मुझे तो बस एक ही चिंता है कि अच्छे अंक आने के बावजूद भी मेरी माँ शायद ही मुझे कॉलेज भेजेगी। हाँ, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। एक तरकीब है, लेकिन पता नहीं तुम वो तरकीब अपनाओगी कि नहीं। क्या तरकीब? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे अंक आने के बावजूद भी कॉलेज नहीं भेजेगी तो तुम घर छोड़ के भाग जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम कुछ गलत काम के लिए थोड़ी ना भाग रही हो, पढ़ने के लिए ही तो घर छोड़ रही हो। वैसे भी खर्चे की चिंता तो तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा खर्चा तो सरकार उठाएगी और एक बार तुम कॉलेज पूरी कर लोगी तो तुम्हें शायद जल्दी नौकरी भी मिल जाए। फिर तो तुम्हारी जिंदगी भर की गरीबी हट जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे भी घर पर रहूँगी तो मेरे पिता मेरी शादी करवा देंगे। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी और हमारे सारी गरीबी की परेशानी हल हो जाएगी। और इस बार तो तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगी और सारे रुपए बैंक में जमा करके रखूंगी। मत दो मुझे, मैं अपने से कमा लूंगा। एक काम भी तो तुमसे ढंग से आता नहीं है, तो फिर कैसे रुपए कमाओगे? अच्छा, एक बात बोलना था। अमृता के शादी के लिए वो आदमी फिर से पूछ रहा था, क्या करना है? मना कर दो। और क्या करना है? क्या मेरी बात तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती? माँ, मेरी 12वीं के रिजल्ट आ गए। तो क्या करूं? माँ, मेरी 12वीं में 80% अंक बने हैं। अब मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुफ्त में हो जाएगी। तुम्हें एक बार में कोई चीज समझ नहीं आती? मैंने बोला ना, तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर कॉलेज चले जाओगी तो यहाँ खेतों में मेरे साथ काम कौन करेगा? जाकर खेतों में देखो, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है।
इसके पीछे जो कारण है वो है तुम्हारा और मेरा खेतों में मिलके काम करना। कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की। यार, तेरे पास कुछ रुपए नहीं है जुए में दांव लगाने के लिए? नहीं यार, मेरे पास तो जितने रुपए थे सब हार गया। यार, एक बार खूब रुपए जीत जाऊं, फिर मैं जिंदगी भर बैठ के खाता रहूंगा। और जो हर रोज की गाली मैं अपनी बीवी से खाता हूँ वो भी बंद हो जाएगा। दिव्या तो आजकल मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती। अब तो इस बार खेतों में फसल भी अच्छे हुए हैं और उससे जो कमाई होगी उन सारे पैसों को वो बैंक में जमा कर देगी। अब तो मुझे एक रुपए भी नहीं मिलेगा जुए खेलने के लिए। बलवीर, एक तरकीब है। वो क्या? तू ऐसा कर, फसल खरीदने वाले ठेकेदार से जाकर बात कर और अपने फसल को ठेकेदार को बेच दो। जो रुपए तुझे मिलेंगे उन रुपयों को जुए में दांव लगा देना। अगर तू जीत गया तो वही रुपए 10 गुना बढ़ जाएंगे और उन रुपयों में से खेती के रुपए दिव्या को वापस कर देना और बाकी रुपए तुम रख लेना। हाँ, ये तो सही तरकीब है। मैं कल ही फसल खरीदने वाले ठेकेदार से जाकर बात करता हूँ। नमस्ते ठेकेदार जी। नमस्ते। क्या काम है तुमको? ठेकेदार जी, मुझे अपने फसल बेचना है। मैं पहले एक बार तुम्हारे फसल देखूंगा, फिर उसके बाद ही फसल खरीदूंगा। जी ठीक है। मैं कल आकर तुम्हारे फसलों को देखता हूँ। तुम्हारे फसल तो बहुत अच्छे हैं। मैं इन सारे फसलों के बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। जी ठीक है। मैं कल आकर सारे फसलों को काट दूंगा। जी ठीक है। सोनू, मुझे तो माँ कॉलेज ही नहीं भेज रही। अब मैं क्या करूँ? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि घर छोड़ के चले जा। एक बार एडमिशन हो जाए तो वापस मत आना और खर्चे की चिंता तो करने की जरूरत ही नहीं है तुझे। तुम सही कह रहे हो। मैं तो कल ही बिन बताए घर छोड़ के निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो ना ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी और ना ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो मैं पक्का जीतूंगा। ये रहे मेरे पत्ते। ये रहा मेरा पत्ता। आज तो मैं फिर जीत गया। अरे बलवीर, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। हाँ, मैंने तो अपने सारे रुपए गंवा दिए। अब मैं क्या करूं? माँ, मैं अपनी सहेली के घर से आ रही हूँ। उसे कुछ कपड़े देने थे। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना।
ये क्या कर रहे हो तुम मेरे खेतों में? तुम मेरे फसलों को क्यों काट रहे हो? ये फसल तुम्हारे नहीं है, ये फसल अब मेरे हैं। इन फसलों को मैंने 1 लाख रुपए देके तुम्हारे पति से खरीदा है और वो मुझसे कल रुपए भी ले चुका है। हाय राम, इस आदमी ने मेरे फसलों को मुझसे बिना पूछे बेच दिया और कल रात से वो घर पर आया भी नहीं है। मतलब वो जुए में मेरे सारे रुपए फिर हार गया। हे भगवान! हमारी फसलों को ये लोग क्यों काट रहे हैं? इन फसलों को तो मैं और माँ मिलकर काटते हैं। ये जरूर कोई बाहरी लोग हैं। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अमृता, तेरे पिता ने इन फसलों को इस ठेकेदार को बेच दिया और उन रुपए को भी जुए में हार गया। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या करने आए हो यहाँ? हमारी सारी फसल तो बेच दी तुमने। हमें भी बेच दो और उन रुपयों से जाकर फिर जुआ खेलो। यही तो काम रह गया तुम्हारा। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफी मांगने से क्या मिलेगा? अब इस पूरे साल गरीबी और भूखमरी में रहने के लिए तैयार रहो। तुम्हें जो सजा देना है मुझे दे दो। मैं अब से कभी जुआ नहीं खेलूंगा और मैं तुम्हारे सारे काम में मदद करूंगा। रहने दो तुम्हारी ये झूठे वादे। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। मार दो हम सबको। माँ, एक बार हम दीपा आंटी से जाके मिलते हैं। शायद वे लोग कुछ समाधान बताए। दीपा, गौरी, मेरी सारी फसलों को मेरे पति ने मुझसे बिना पूछे बेच दिया और सारे रुपए को जुए में भी हार गया। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लोन को कैसे चुकाऊंगी? ये कब हुआ? अभी हुआ। और फसलों को कितने में बेचा? 1 लाख रुपए में। ये तो बहुत कम है। अभी जितनी फसल तुम्हारे खेतों में हुई है उससे तो तुम्हें कम से कम 3 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। चलो हम सब उस ठेकेदार के पास चलते हैं और उससे बाकी बचे रुपए भी वसूलते हैं। हाँ, चलो।
ओ ठेकेदार, तुमने इनकी फसलों को कितने दाम में खरीदा? 1 लाख रुपए में। तुम इन्हें 2 लाख रुपए कम दे रहे हो। अगर इन सारी फसलों को सरकार के पास बेचे तो 3 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। जितने में इसके पति से सौदा किया उतने में ही तो खरीदा है। अगर इतनी ही परेशानी थी तो उसी समय मना कर देते। मैंने कोई थोड़ी ना जोर जबरदस्ती किया है। अब हम मना कर रहे हैं कि हम अपनी फसलों को 1 लाख में नहीं बेचेंगे। हमें हमारे 2 लाख रुपए और दो। अब जो सौदा हो गया है तो हो गया है। मैं तुम्हें और रुपए नहीं दूंगा। अगर सीधी तरीके से नहीं मानोगे तो हम गांव की सारी महिलाओं को इकट्ठा करके तुम्हारी कंप्लेन करने जाएंगे कि तुम किसानों से सरकारी कीमत से भी कम दाम में अनाज खरीद रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बचे हुए 2 लाख रुपए देता हूं। तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। मैं भी तुम्हारी इस संस्था से जुड़ूंगी और मेरे जैसे कमजोर महिलाओं की मदद करूंगी। हाँ जरूर, अब जाओ घर में खुशी मनाओ। तुम्हारे फसल से कमाई जो हुई है और हमारे रुपए लौटाना ना भूलना। हाँ, मैं कल आप लोग के रुपए लौटा दूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं अब से कभी चोरी नहीं करूंगा और कभी जुआ भी नहीं खेलूंगा। मैं अपने इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। तुम तो चुप ही रहो। वो तो अच्छा है कि मेरी सहेली की मदद से मैंने सारे रुपए वसूल लिए उस ठेकेदार से, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। माँ, पिताजी उस दिन के बाद से बदल गए हैं। हाँ, सच में बदल गए हैं। अब तो ना ही चोरी करते हैं और ना ही जुआ खेलते हैं और दिन भर मेरे साथ खेतों में काम करने में मेरे हाथ बटाते हैं। अब तो घर में हर दिन कमाई अच्छी हो रही है क्योंकि तेरे पिता अब दूसरी जगह भी बीच बीच में काम करने जाते हैं। और बलवीर कैसा है? आजकल तो तू दिखाई ही नहीं देता। बस घर पर काम करता रहता हूं, इसलिए घूमने जाने का समय नहीं मिल पाता। तू कब से काम करने लग गया? अच्छा वो सब छोड़ और जल्दी से बता कि तू अपनी बेटी की शादी धर्मवीर जी से करेगा कि नहीं? नहीं यार, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करूंगा। अरे तुम भूल गए क्या कि तुम्हें वो 5 लाख रुपए देंगे? अगर तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करवाओगे तो उसे क्या करवाओगे? मैं अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाऊंगा और रही बात पैसों की तो वो मैं अब खुद से ही काम करके कमा लूंगा। मुझे नहीं चाहिए इसके 5 लाख रुपए। अब तुम्हारी ऐसी ही मर्जी तो ठीक है, हम चलते हैं। क्या मैं जो देख सुन रही हूँ, क्या सच में ऐसा हो रहा है? हाँ दिव्या, मैं सच में बदल गया हूँ। अब मैं अपनी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई करवाने के लिए शहर भेजूंगा और घर और खेत में काम करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अब से कभी भी चोरी नहीं करूंगा और ना ही जुआ खेलूंगा।